नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लेकिन इस उद्घाटन समारोह को लेकर शर्मनाक तरीके से राजनीति हो रही है, जहां विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल ये राम मंदिर का उद्घाटन समारोह नहीं है, बल्कि बीजेपी का ये अपना पॉलिटिकल इवेंट है। लेकिन इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। अब लगातार जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो बदले में बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। इन सब के बीच अब संजय राउत से लेकर अब उद्धव ठाकरे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जहां एक तरफ संजय राउत ने यह कहा है कि राम मंदिर उद्घाटन में कुछ भी पवित्र नहीं है, और बड़ी खबर यह है कि संजय राउत ने जहां राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में कुछ भी पवित्र नहीं है। तो वहीं उद्धव ठाकरे जो कि पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से जो राशि राम मंदिर के लिए उन्होंने दान की थी उसका हिसाब किताब मांगा गया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के लिए दान की गई राशि की जवाबदेही मांगी है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनके नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला है। ना ही उद्धव ठाकरे को बुलाया गया है और ना ही संजय राउत को निमंत्रण मिला है। जबकि संजय राउत लगातार भड़के हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बाला साहेब ठाकरे की बदौलत ही आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमें ही न्योता नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार यंत्रणा जब लगाती है तब वो कोई कसर नहीं छोड़ती। पूरे देश से एक प्रचार की ये उनकी एक रीत है। प्रचार करो, जमकर, सब कुछ हमने किया है, बाकी कोई नहीं। और पूरे देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये भुलाने के लिए इस प्रकार के वो बातें करते आते हैं। राम मंदिर बन रहा है, बन गया है, और उसको बड़ा बनाएंगे। आप बोल रहे हैं ये भेज रहे हैं, अरे शिवसेना ने भी खून दिया है ना। हमने भी वहां, शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे थे, हजारों शिवसैनिक वहां कर सेवा कर रहे थे, तो हमारा भी खून पसीना उस मंदिर निर्माण में लगा है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा, रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। लेकिन संजय राउत के कई बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर का जो भगवान राम है उसका किडनैप कर लिया है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। और आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के नेता जो हैं नीतीश राणे, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और ये कहा कि राम मंदिर आंदोलन से संजय राउत और उद्धव ठाकरे का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया है। राज ठाकरे को निमंत्रण भेजा गया क्योंकि उनका उतना ही योगदान था जितना बाला साहेब ठाकरे का था। तो बीजेपी भी ये मान रही है कि राम मंदिर अगर आज बनकर तैयार हो रहा है तो उसमें कई लोगों का बलिदान रहा है, जिसमें एक नाम है बाला साहेब ठाकरे का। लेकिन आज के टाइम में अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, वो उनकी विचारधारा को पूरी तरीके से त्याग चुके हैं, और यही वजह है कि दरअसल इस तरीके से सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर गर्मा रही है। लेकिन जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और साथ ही संजय राउत की बौखलाहट दिख रही है, तो वहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और इसके अलावा मनमोहन सिंह से लेकर कई जो बड़े नेता हैं कांग्रेस
पार्टी के उन्हें न्योता भेजा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता शशि थरूर का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि समारोह में जाने और ना जाने का फैसला व्यक्तिगत होना चाहिए। ये शशि थरूर की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। No, look, going to a temple is an individual decision. Individuals have been invited. Let them make their decision. To my mind, a temple is actually not a political stage. It is a place for people to contemplate the divine, do their prayers, live their normal personal lives, and it's a personal choice. Now, individuals have been invited. Let individuals decide if they wish to go, is my stand. As far as I'm concerned, I've not been invited, so I don't have to make this decision. But my own view is, I don't think of the temple as a political stage. And if it is a political event, then it's not the same as going to a temple to pray. Going to a temple to pray, to my mind, is a very different exercise from going to a temple to attend a huge political gathering with political speeches led by politicians. So for that reason, I'm not terribly inclined to see this issue in those terms. We don't, share the CPM's ideology when it comes to atheism and so on, nor do we share the BJP's ideology in which we believe Hindutva is a political doctrine, has nothing to do with Hinduism as a religion. It is a political doctrine that they have which we don't share. For us, our beliefs are individual beliefs. I may be a Hindu, the person next to me may be a Christian, the person behind me may be a Muslim, the person on the other side may be somebody who has no religious faith. We believe our country and our constitution grants everybody the right to do all of those things. And therefore, to my mind, let each individual make a personal choice. Now, if the party takes a collective decision, they will let us know. But right now, 3 or 4 individuals have been invited from the party leadership, and I think that they will certainly be making a decision in the appropriate manner, the appropriate time. तो एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार अयोध्या नगरी में तैयारियां जो हैं इस भव्य कार्यक्रम की हो रही हैं। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये 84 सेकंड का महज मुहूर्त निकाला गया है और जाहिर तौर पर कई हजार वीआईपी और वीवीआईपी चेहरे जो हैं वहां पर दिखाई देंगे, जिसमें कई पॉलिटिकल चेहरे हैं तो कई क्रिकेटर्स भी हैं। इसके अलावा साधु संतों को भी बुलाया गया है, कार सेवकों के परिजनों को भी न्योता भेजा गया है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है और मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ प्रभु श्री राम अयोध्या में रामलला का विराजमान वहां पर होंगे, लेकिन दूसरी तरफ देश की सियासत में काफी ज्यादा उबाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है और एक तरीके से शर्मनाक राजनीति जो है इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, जहां उद्धव ठाकरे ने जो राशि उन्होंने दान की है, जानकारी के मुताबिक उन्होंने 1 करोड़ रुपए जो है वो राम मंदिर के लिए दान किए थे। लेकिन निमंत्रण ना मिलने पर खबर यह है कि उन्होंने उसकी जवाबदेही मांग ली है, जवाब मांग लिया है। और वहीं पर संजय राउत ने यह कहा है कि राम मंदिर उद्घाटन में कुछ भी पवित्र नहीं है। यानी अगर बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा कई विपक्ष के लीडर्स को भी वहां पर निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो पहली बार एमएलसी बने हैं, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच मैं को ये बता दूं कि जो बयानबाजी उद्धव ठाकरे और साथ ही उनकी पार्टी के नेता संजय राउत कर रहे हैं, उसको लेकर अब हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजूदास महाराज, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है और साथ ही वो उद्धव ठाकरे से काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। उनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि आज बाला साहेब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी, जिस तरीके की बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें संजय राउत कर रहे हैं।
चूंकि जाहिर तौर पर ये बेहद उत्साह, बेहद जश्न का एक दिन है जब 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनकर तैयार है और उसमें भव्य कार्यक्रम होना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन इस तरीके से उनका अपमान जो है वो किया जा रहा है। बाला साहिब ठाकरे उन्हें श्रद्धांजलि देने की सोच रहे थे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने राम विद्रोहियों से मिली शक्ति नहीं ली होगी। तो जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, जो राजू दास हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आज बाला साहिब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि जब जिस तरह की राजनीति उद्धव ठाकरे ने की, बाला साहिब उन्हें श्रद्धांजलि देने की सोच रहे थे, उन्होंने राम विद्रोहियों से मिली शक्ति नहीं ली होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने सोनिया गांधी को पकड़ लिया। जहां तक उन्हें निमंत्रण देने का सवाल है, तो उनकी तरफ से जो जवाब सामने आया है, उन्होंने कहा है कि राम को अस्वीकार करने वाले और इसे बीजेपी का कार्यक्रम बताने वाले उद्धव ठाकरे की औकात क्या है। उनकी पार्टी टूट गई, फंडिंग बंद हो गई, कई लोग जेल गए। उन्हें इन सभी मामलों पर विचार करना चाहिए। और उद्धव ठाकरे बाला साहिब ठाकरे के बेटे हैं, तो इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं ये बेहद दुखद है, क्योंकि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बाला साहिब ठाकरे का ये नारा था, लेकिन आज ये नारा उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं मिट्टी में मिला दिया है। जिस तरीके से इन तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है, तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को निमंत्रण न मिलना और दान की हुई राशि का हिसाब किताब मांग लेना, और राशि का हिसाब किताब जिस तरीके से मांगा गया है, जाहिर तौर पर उसके बाद अब बीजेपी के नेताओं का गुस्सा और साथ ही तमाम जो साधु संत हैं और साथ ही जो तमाम लोग हैं, उनका गुस्सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के प्रति फूट रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।